हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो इतिहास के प्रश्न हैं। इतिहास के प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज का पहला प्रश्न है, हर्यक वंश का एक शासक अजातशत्रु था। उसका पुत्र का नाम क्या था? उसके पुत्र का नाम बिंबिसार था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक को किसे नियुक्त किया गया था? तो बिंबिसार ने किया था नियुक्त। कौन से चिकित्सक को? चिकित्सक जीवक को किसने नियुक्त किया था? बिंबिसार ने किया था। आपको नाम याद रखना है। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने निकाला था? विष्णु शर्मा ने। ठीक है, पंचतंत्र किसकी पुस्तक है? पूछा जाता है पंचतंत्र किसकी पुस्तक है? विष्णु शर्मा की। किसकी? विष्णु शर्मा की है। अगला प्रश्न है, 12 मेहेर थे। 12 मेहेर क्या थे? एक प्राचीन खगोल विद्या थे। क्या? खगोल वैज्ञानिक थे। खगोल वैज्ञानिक थे 12 मेहेर। ठीक है। अगला प्रश्न है, सिंगरेरी बद्रीनाथ द्वारिका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए थे। किसने किए थे? आदि संतान द्वारा किए गए थे। किसके? आदि संतान द्वारा, या शंकराचार्य का नाम भी आता है। ठीक है। 738 ईस्वी में अरबों की हार हुई थी। प्रतिहारों ने हराया था अरबों को। किसने हराया था? प्रतिहारों ने हराया था अरबों को। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? गांव के मुखिया को कहा गया है भोजक। क्या कहा गया है? भोजक कहा गया है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की भिक्षुणी संघ द्वारा स्थापना कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? अक्सार में हुई थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में तंबाकू की खेती प्रारंभ हुई थी। किसके कार्यकाल में हुई थी? तो जहांगीर के कार्यकाल में तंबाकू की खेती का प्रारंभ हुआ था। खान की डिग्री किस ब्रिटेन को कहाँ दी गई थी? तो किसे दी गई थी खान की डिग्री? तो खान की डिग्री विलियम हॉकिंस को दी गई थी। किसे? विलियम हॉकिंस को दी गई थी। सिकंदर और पोरस के बीच किस नदी पर युद्ध हुआ था? तो बितस्ता नदी। किसकी? बितस्ता नदी पर हुआ था, जो वर्तमान में क्या नाम है इसका? झेलम नदी है। प्राचीन काल में क्या था? बितस्ता था। बितस्ता नदी था। और आधुनिक में काल में क्या बोलते हैं? झेलम को बोलते हैं। प्राचीन नाम पूछा जाएगा तो बितस्ता है। पोरस और सिकंदर के मध्य, ठीक है, युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, बामियान में बुद्ध की दो विशाल प्रतिमाएं किसकी कृतियां हैं? तो गांधार शैली में मिली हैं जो कीर्ति हैं बामियान में बुद्ध की 2 विशाल प्रतिमाएं। जो कीर्ति पूछी किसकी कृति हैं? गांधार शैली की कीर्ति हैं। ठीक है। कौन सी शैली? एक मथुरा शैली थी, एक गांधार शैली थी। अगला प्रश्न है, किसको लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीज के किस रूप में जाना जाता है? तो कौन सा आंदोलन था? खुदाई खिदमतगार आंदोलन था। इसे लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी या लाल कमीज के नाम से भी जाना जाता था। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो कल्लर ने की थी। किसने? कल्लर ने की थी पंजाब में शाही हिंदू राजवंश की स्थापना। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे हुआ था? तो कैसे हुआ था? हुण आक्रमण के कारण। किसके? हुणों ने आक्रमण किया था। किसने? हुणों ने आक्रमण किया था, जिससे इनका पतन हो गया था। पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र क्या था? तो मदुरै था। क्या? मदुरै। सारनाथ में बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन किया था? धर्मचक्र प्रवर्तन। जब बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था तो उसको क्या बोला गया था? धर्मचक्र महाप्रवर्तक बोला था या महापरिवर्तन बोला था? ठीक है, धर्मचक्र महापरिवर्तन। महाबलीपुरम मंदिर किस राजवंश के राजा द्वारा निर्मित किया गया था? तो पल्लव के द्वारा निर्मित किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लो इसके आगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। महाबलीपुरम मंदिर पल्लव राजा ने बनवाया था। मेगस्थनीज भारत में राजवंश कब आया था या किसी काल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में आया था मेगास्थनीज। ठीक है, आपको याद रख के चलना है। अशोक के काल में कौन आया था? आप मुझे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना कि अशोक के शासनकाल में कौन आया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने से पहले ही युद्ध से प्रभावित हुआ था? तो रूस ऐसा देश था जो प्रथम युद्ध समाप्त भी नहीं हो पाया था और उससे ज़्यादा प्रभावित हो गया था। क्या? रूस, रसिया।
पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ थी? तो पृथ्वीराज चौहान की राजधानी उस समय कहाँ थी? अमेरिकन एक जगह थी, उसमें थी। ये वो अमेरिका नहीं, वाला अमेरिका नहीं, जो आप समझ रहे हैं, वाला अमेरिका नहीं है ये, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान की जो क्या थी? अमेरिकन में थी। चाणक्य पूर्वजों काल में थे, तो किसके कार्यकाल में थे चाणक्य? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में जो थे, ये थे चाणक्य। किसी कार्यकाल में थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। ये इसके जो थे, इसके महामात्य थे, ठीक है, महामात्य थे। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध मैसूर सिंहासन राजवंश किस समय स्थापित हुआ था? तो किसके शासन काल में हुआ था? शाहजहाँ के काल में हुआ था। मैसूर सिंहासन किसने बनवाया था? मैसूर सिंहासन ये कितने शाहजहाँ के कार्यकाल में हुआ था? मैसूर नहीं है, मयूर होगा, ठीक है, मयूर सिंहासन, यह मयूर का लेना, मयूर सिंहासन है। तो किसने बनवाया था? मयूर सिंहासन शाहजहाँ ने बनवाया था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1947 ईस्वी के बाद भयावह हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या जब 1947 के बाद में भयावह हो गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग की शुरुआत कहाँ हुई थी? किसके काल में हुई थी? कनिष्क के काल में हुई थी। कहानी किसके कार्यकाल में हुई थी? कि टाइपिंग है, थोड़ी मिस्टेक है, आपको टाइपिंग में ध्यान देना है। तो किसके कार्यकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षक जाति द्वारा लागू की गई थी। अंग्रेजी शिक्षा किसने लागू की थी? अंग्रेजी शिक्षा की थी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। अंग्रेजी शिक्षा लागू करने वाला कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, ठीक है, शिक्षा है यहाँ पर, ठीक है। अगला प्रश्न है, अशोक किस वंश से संबंधित था? तो अशोक मौर्य वंश से संबंधित है, ठीक है, किससे संबंधित है? मौर्य वंश से। ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा कब लागू हुआ था? तो 1215 ईस्वी में हुआ था ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा। कपिल वस्तु किससे संबंधित है? तो कपिल वस्तु भगवान बुद्ध से संबंधित है। मुगल शासन काल में जहीरुद्दीन मोहम्मद किसका नाम था? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का नाम था। इसका बाबर का नाम क्या था? अगला प्रश्न है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैंड लैब्स सार्वजनिक उद्यान नीति की शुरुआत कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? किसके काल में हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी काल में हुई थी। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ? सारनाथ में दिया था पहला उपदेश। अगला प्रश्न है, ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है, 1211 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मूर्ति दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो दिल्ली का सुल्तान कौन बनाया था? इल्तुतमिश बनाया था, मृत्यु के बाद में, मूर्ति नहीं, मृत्यु है, मृत्यु के बाद में दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? इल्तुतमिश बना था। अगला प्रश्न, 1498 की ऐतिहासिक यात्रा में शामिल वास्को डी गामा प्रथम बार किस भारतीय भाग में आया था? तो कालीकट में पहुंचा था। ये क्या? कालीकट में पहुंचा था ये वास्को डी गामा। कालीकट बंदरगाह पर इसे जमोरी ने स्वागत किया था। किसने? जमोरी ने स्वागत किया था। अगला प्रश्न है, 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगणमन कहाँ गाया गया था? तो कोलकाता में गाया गया था, कोलकाता में। और सबसे वंदे मातरम कब गाया गया था? वंदे मातरम तो 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, 1896 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का परिवर्तन आदिवासियों द्वारा किया गया था। तो मुगल मनसबदारी किसके कार्यकाल में शुरू हुई थी? अकबर के कार्यकाल में शुरू हुई थी। किसके? अकबर के। दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर गांधी जी ने किस स्थान पर प्रवेश किया था? चामुला में प्रवेश किया था, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद में। 1829 में सती प्रथा पर किसने अंत लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से। किसके? राजा राम मोहन राय के सहयोग से इस सती प्रथा पर अंत लगाया गया था। अगला प्रश्न है कि चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था। तो किसने किया था? राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम ने किस पे किया था? श्रीलंका पर कब्जा किया था। अगला प्रश्न है, तंजौर के वृहद मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो राजराज चोल ने कराया था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की थी। उस समय साक्ष्य में मतलब क्या था उसमें पूछा गया?
उसमें 2 राष्ट्र की मांग की गई थी, जो किसने की थी? चौधरी रहमत अली ने की थी पाकिस्तान की मांग। और 2 राष्ट्र बनाने की मांग किसने की थी? 1906 के अधिवेशन में ये मांग उठी थी, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तभी ये मांग उठाई गई थी। ठीक है, उस समय ये मांग 2 राष्ट्र बनाने की मांग रखी गई थी, जिसमें एक राष्ट्र भारत और दूसरा पाकिस्तान की मांग रखी गई थी। इसमें मुस्लिम लीग की जो 19 में बैठक हुई थी, जब स्थापना हुई थी इसकी। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस वैज्ञानिक का प्रकाशन किया गया है? तो राजनीतिक जीवन का प्रकाश डाला गया है। इस विज्ञान का, कौन सा विज्ञान का? राजनीति विज्ञान का मिलता है। ठीक है, नाम अर्थशास्त्र है इसका, लेकिन ये कौन सा विज्ञान किससे संबंधित है? राजनीति से संबंधित है। किससे? राजनीति से संबंधित है ये पुस्तक। 6ठी ईसा पूर्व शताब्दी में गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो कहाँ थी ये? ऑक्सफोर्ड में थी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम वंश का शासक। अगला प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह 1857 की ईस्वी किस प्रांत में किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो बिहार में किया था। किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने 1857 में। कहाँ? बिहार में किया था। रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम परुष्णी है। क्या? परुष्णी। परुष्णी नदी है रावी नदी का प्राचीन नाम। अगला प्रश्न है, भारत में चारबाग शैली की स्थापत्य कला किसके काल में शुरू हुई थी? तो चारबाग बनाने की परंपरा मुगलों ने शुरू की थी। अगला प्रश्न है, जब महमूद गजनी भारत आया तो उसने पहले जयपाल के विरुद्ध सबसे पहले अपनी लड़ाई शुरू की और उसने जयपाल को हराया था। यहाँ पर वो ये नहीं है कि किसने हराया था, किसी ने हराया था, महमूद गजनी ने ही जयपाल से आक्रमण किया था, जो उसका राजा था, उससे इसकी युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया गया, इसे और लूटा किसने? महमूद गजनवी लूटा था। कब? 1026 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने सबसे पहला आक्रमण कब किया था? तो 1175 में किया था। कब? 1175 में मोहम्मद गौरी ने। अगला प्रश्न है, किस शासक ने वर्ष 1191 में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था मोहम्मद गौरी को। देखिए टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक है, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, तराई की दूसरी लड़ाई किस साल में हुई थी? तो किस साल को हुई थी ये? तराई की दूसरी लड़ाई 1192 में हुई थी, या 1192 में हुई थी तराइन की दूसरी लड़ाई। ठीक है, 1192 में, जिसमें पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गया था और दूसरे में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। किससे? मोहम्मद गौरी से। मोहम्मद गौरी ने पहले युद्ध में पराजय हुई थी, फिर दूसरे युद्ध में हरा दिया था। अगला प्रश्न है, उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो नरसिंहदेव प्रथम ने। किसने? नरसिंहदेव प्रथम ने किया था। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रणी के पुस्तक किसने लिखी है? राष्ट्रणी तो किसने लिखी है? कल्हड़ ने लिखी है। किसने? कल्हड़। इसमें किसकी जानकारी मिलती है? कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है, आपको याद रख के चलना है। अगला प्रश्न है, 618 ईस्वी में रेलवे स्टेशन को ये थोड़ा सा मिस्टेक। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्न से किस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा किया गया था? तो कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने किया था। अगला प्रश्न है, बारहमिहिर निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? बारहमिहिर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? बृहत संहिता लिखी थी बारहमिहिर ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रतिहार वंश का महानतम शासक था? तो कौन था महानतम शासक? तो ये था मिहिर भोज थे। अगला प्रश्न है, गुजरात के उस हिंदू राजवंश का नाम क्या था जिसका शासनकाल 1244 से 1304 तक चला था? तो बघेला राजवंश था। अगला प्रश्न है, 1326 ईस्वी में किसकी लड़ाई अलेक्जेंडर ग्रेट के राजा और पोरस के खिलाफ हुई थी? तो झेलम नदी के किनारे हुई थी। कौन सी लड़ाई हुई थी? किसके मध्य हुई थी? अलेक्जेंडर और पोरस राजा के बीच हुई थी। कौन सी नदी? परुष्णी नदी या झेलम नदी, मैंने अभी बताया था। किस धर्म के बच्चों के लिए चैत्य और त्योहारों का निर्माण किया गया था? तो बौद्ध धर्म के किया गया था।
अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो ये बिंदुसार का पुत्र था। किसका? बिंबिसार का। और बिंदुसार का पुत्र कौन था? बिंदुसार का अशोक था। कौन? अशोक था बिंदुसार का पुत्र। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके किसके लिए किसके काल में था? तो ये किसके में था? बिंबिसार के। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? तो घनानंद था। चाणक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चाणक्य नहीं, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? पुलकेशिन था। क्या? पुलकेशिन। चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? पुलकेशिन ने की थी। किस राजवंश ने महाबलीपुरम के पंचरथों का निर्माण करवाया था? तो पल्लव ने कराया था। किसने? पल्लव ने। निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं था? तो मौर्य वंश से संबंधित बिंबिसार नहीं था, बिंदुसार था। देखिए, बिंदुसार में और बिंबिसार में अंतर है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले जी। अगला प्रश्न है, डच्चों द्वारा 1605 में कहाँ पर अपनी फैक्ट्री खोली गई थी? तो मसूलीपट्टनम में। गुप्त वंश के बाद उत्तर भारत का एक बड़ा भाग का पुनर्निर्माण किसने किया था? तो ये स्मृति जगह थी, वहाँ पर किया गया था। अगला प्रश्न है, लाल बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है लाल बख्श के नाम से। ठीक है। अगला प्रश्न है, लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस की राज्य क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो 1789 में हुई थी। कब? 1789 में हुई थी। आपको याद रखना है 1789। अगला प्रश्न है, दुनिया के विश्ववासियों का नारा क्या था जो कार्ल मार्क्स ने दिया था? क्या था? कार्ल मार्क्स का नारा था ये। ठीक है, कि विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ। विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ, ये नारा इसका था, कार्ल मार्क्स का था। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो ये द्वितीय विश्व की शुरुआत 1939 से और 45 के बीच चला था ये। और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में शुरू। कब? 1914 से 1918 तक। 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। अगला प्रश्न है, जलियांवाला हत्याकांड 1919 से घटा था। कब घटा था? 1919 में। जलियांवाला हत्याकांड कब घटा था? 1919 में घटा था। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक थी एनी बेसेंट 1916 में। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और बाला गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक है। कहाँ पर? अडियार। कहाँ? अडियार में की थी। अडियार एक जगह है मुंबई में, वहाँ पर। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी किस विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में किया गया था? तो कानपुर में किसने नेतृत्व किया था? 1857 में नाना साहब ने किया था, 1857 में कानपुर में। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय विवेक चंद्र बनर्जी के कार्यकाल में किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई थी उस टाइम, और विवेक चंद्र बनर्जी ने की थी 1885 में। 1799 ईस्वी में किसके द्वारा जो युद्ध हुआ था? किसने युद्ध? सुल्तान की मृत्यु हुई थी, मैसूर के युद्ध में हुई थी। ठीक है, 1799 में। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा कराया था? तो कुतुब मीनार का कार्य पूरा कराने वाले इल्तुतमिश था। पुलकेशिन राजवंश किस राज्य में थे? तो चालुक्य राजवंश के थे पुलकेशिन। सिंधु सभ्यता का बृहद स्नानगार कहाँ था? मोहनजोदड़ो में था। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो क्षत्रिय राजघराने किसमें हुआ था? क्षत्रिय घराने में हुआ था। सम्राट जहांगीर के दरबार में किसने साइंटिस्ट की स्थापना की थी? सर थॉमस रो ने की थी। अगला प्रश्न है, राजा ने कहा था कि स्वयं का जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? राजा नहीं है, ये पूछा गया किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यहाँ स्वराज लिखा है। ठीक है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, और हम लेकर रहेंगे। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? या किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी होम रूल लीग की स्थापना। अगला प्रश्न है, 1916 में हुई थी। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन दिल्ली चलो का नारा दिया था? किसने दिया था दिल्ली चलो का नारा? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। महात्मा गांधी का प्रयोग पहली बार कहाँ किया गया था? तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? सत्याग्रह का दक्षिण अफ्रीका में किया था। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न, नवीनता की अवधि में स्थापत्य कला की नवीन शैली का प्रथम विकास कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। अगला प्रश्न है, 12 डकैती स्वतंत्रता संग्राम प्रथम बृहद साहसी कार्य था पूर्वी बंगाल में। रेस्टोरेंट एंडोल की सबसे पहली कहानी शुरू हुई थी इटली में। औरंगजेब के द्वारा शिवाजी को राजविद्रोही घोषित किया था 1688 में, 1668 में किया था। इंग्लैंड का बनियों का देश किसने कहा था? नेपोलियन ने। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति कब लागू की थी? 1835 में। चीन की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? सांग सभ्यता। अगला प्रश्न है, कौटिल्य किसका सलाहकार था? तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य को क्या कहते हैं? चाणक्य भी, और या विष्णुगुप्त। ये तीनों नाम किसके हैं? कौटिल्य के, चाणक्य के हैं। विष्णुगुप्त भी कहते हैं, चाणक्य भी कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, मिस्र में अबू सिम्बल का मंदिर किससे समर्पित किया गया है? तो भगवान सूर्य को किया गया है। किसे? सूर्य को। ये हमारे आज के महत्वपूर्ण इतिहास के प्रश्न थे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि इसमें कोई प्रश्न गलत हो गया हो तो आप मुझे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।